नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, रेलवे की नौकरी के बाद एक आरामदायक जिंदगी के लिए पेंशन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम इसी के नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि हर रेल कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट की योजना और भी बेहतर तरीके से बना सके। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में होता है, पेंशन की जो रकम है वो आखिर तय कैसे होती है? वो कौन सा फॉर्मूला है जो भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को तय करता है? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो इसे समझते हैं। रेलवे में पेंशन की गणना के लिए दो मुख्य तरीके हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, हमेशा वही तरीका चुना जाता है जो कर्मचारी के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। यहाँ पेंशन तय करने के दो रास्ते हैं। पहला, रिटायरमेंट के समय जो आखिरी बेसिक सैलरी थी उसका ठीक 50%। और दूसरा, रिटायरमेंट से ठीक पहले के 10 महीनों की जो औसत सैलरी रही, जिसे एवरेज इमोल्यूमेंट्स कहते हैं, उसका 50%। रेलवे हमेशा इन दोनों में से वही विकल्प चुनता है जिससे कर्मचारी को ज्यादा से ज्यादा पेंशन मिले। और हाँ, ये स्लाइड रनिंग स्टाफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई कर्मचारी रनिंग ड्यूटी से रिटायर होता है तो पेंशन की गणना के लिए उनके रनिंग अलाउंस का 55% वेतन में जोड़ा जाता है। लेकिन अगर वे नॉन रनिंग ड्यूटी से रिटायर होते हैं तो सिर्फ 30% ही जोड़ा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है जिसका ध्यान रखना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले और महत्वपूर्ण पहलू को देखते हैं। वो है अर्हक सेवा या क्वालिफाइंग सर्विस। ये वो समय अवधि है जिसे पेंशन के लिए गिना जाता है और ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या शामिल है और क्या नहीं। तो ये अर्हक सेवा है क्या? देखिए, सीधी भाषा में ये नौकरी का वो हिस्सा है जिसे पेंशन के लिए योग्य माना जाता है। इसे निकालने के लिए नौकरी की कुल अवधि में से उस समय को घटा दिया जाता है जो नियमों के हिसाब से योग्य नहीं माना जाता। आइए इस लिस्ट को जरा ध्यान से देखते हैं। बाईं तरफ प्रोबेशन पीरियड, वेतन के साथ ली गई सभी छुट्टियां और यहां तक कि मेडिकल ग्राउंड्स पर ली गई असाधारण छुट्टी भी पेंशन योग्य सेवा में गिनी जाती है। वहीं दाईं तरफ बिना इजाजत की गई गैरहाजिरी, 18 साल से कम उम्र में की गई नौकरी और कुछ खास तरह के सस्पेंशन पीरियड को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि कौन सी सेवा गिनी जाती है, तो अगला कदम आता है सेवा सत्यापन का। ये एक बेहद जरूरी कागजी कार्रवाई है जो ये पक्का करती है कि रिटायरमेंट के समय कोई भी गड़बड़ी या देरी ना हो। और ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेलवे बोर्ड के आदेश RBE नंबर 83/2016 के अनुसार हर कर्मचारी की अर्हक सेवा का सत्यापन 2 बार होना अनिवार्य है। एक बार 18 साल की नौकरी पूरी होने पर और दूसरी बार रिटायरमेंट से ठीक 5 साल पहले। ये एक आसान रिटायरमेंट प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभों में और सेवा के दौरान दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाने पर मिलने वाले लाभों में क्या क्या अंतर है। ये तुलना एक बिल्कुल साफ तस्वीर सामने रखेगी। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। सेवानिवृत्ति पर रिटायरमेंट, ग्रेच्युटी और पूरी पेंशन मिलती है, जबकि सेवा में मृत्यु होने पर परिवार को डेथ ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन मिलती है। एक बहुत बड़ा अंतर अनुकंपा नियुक्ति का है, जो मृत्यु के मामले में सभी को मिलती है, लेकिन रिटायरमेंट पर सिर्फ कुछ खास मेडिकल केसेस में ही मिलती है। साथ ही क्वार्टर रखने की अवधि में भी काफी बड़ा फर्क है। अब एक और अहम फैसले की बात करते हैं जो एक कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय ले सकता है। ये है पेंशन का सारांशीकरण या जिसे हम कम्यूटेशन कहते हैं, जिससे एक मुश्त राशि मिल सकती है। तो ये पेंशन कम्यूटेशन क्या है? देखिए, ये पूरी तरह से आपकी मर्जी पर है। इसके तहत आप अपनी मासिक पेंशन का 40% तक का हिस्सा रिटायरमेंट के समय एक बड़ी रकम के तौर पर एक साथ ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जिन्हें रिटायरमेंट पर किसी बड़े खर्च के लिए पैसों की जरूरत होती है, जैसे घर बनाना या बच्चों की शादी वगैरह। इसकी कैलकुलेशन सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर है बहुत सीधी। अपनी मूल पेंशन का 40% निकालें, उसे 12 से गुणा करें और फिर उसे अगले जन्मदिन पर उम्र के लिए जो तय कम्यूटेड वैल्यू है उससे गुणा कर दें। उदाहरण के लिए 61 साल की उम्र के लिए यह वैल्यू 8.194 है। और ये नंबर 15, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। ये उन सालों की संख्या है जिसके बाद जो पेंशन कम्यूट कराई गई थी वो पूरी तरह से बहाल हो जाती है, मतलब वापस मिलने लगती है। देखिए, ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो एक मुश्त राशि ली गई है उसकी वसूली के लिए 15 साल तक मासिक पेंशन से थोड़ी कटौती होती है। जैसे ही 15 साल पूरे होते हैं, पूरी पेंशन अपने आप फिर से शुरू हो जाती है।
और सबसे ज़रूरी बात, अगर इस 15 साल की अवधि के दौरान पेंशनभोगी का निधन हो जाता है तो कटौती तुरंत रुक जाती है, बची हुई रकम माफ़ कर दी जाती है और इसका पारिवारिक पेंशन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो आज हमने पेंशन की गणना के मुख्य पहलुओं, अर्हक सेवा, उसके सत्यापन और कम्यूटेशन के बारे में काफ़ी विस्तार से बात की। ये सारी जानकारी सही प्लानिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है।